सब कुछ होते हुए भी मन विचलित रहता है। अब देखिए इस प्रश्न में भी उत्तर छिपा है। आपने कहा मेरे पास सब कुछ है। अभी मैं एडवोकेट साहब की बात कर रहा था। कई बार हम नहीं जानते कि हम सही हैं कि गलत हैं, और मोस्टली हम अपने आप को सही समझते हैं। अब हमने शब्दों में ही बोल रहे हैं भले ही हम कि सब कुछ है, लेकिन मन विचलित है। इसका मतलब जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं अभी वो पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो मन विचलित नहीं होता। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन, जिसको हम मान रहे हैं कि इससे ठीक ठीक हो सकता है, अगर उससे ठीक होता होता तो लोगों को फिर अध्यात्म की जरूरत नहीं होगी, धर्म की जरूरत नहीं होती। चीजों के होने से मन के होने का कोई बहुत, क्योंकि देखिए आपने आपने विचार किया मुझे एक डायमंड खरीदना है, मुझे डायमंड की रिंग पहनूंगी या पहनूंगा जो भी है, और आपने डायमंड खरीद लिया। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का डायमंड खरीदा और आपने पहन लिया। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, थोड़ी देर फील गुड हो जाए तो क्या बुरा है। आपने 1 करोड़ रुपए का डायमंड अपनी रिंग में या पेंडेंट में धारण कर लिया। कुछ देर के लिए आपको ये लगेगा ओके आई एम वियरिंग दिस, मैंने 1 करोड़ रुपए का डायमंड पहना है। लेकिन अगर आपको बुखार आएगा तो क्या वो 1 करोड़ का डायमंड सही कर देगा? या आपका मन खिन्न होगा तो क्या वो 1 करोड़ का डायमंड सही कर देगा? या आप दुखी हैं, क्या आपकी 50 करोड़ की कोठी आपका सुख दे देगी आपको? क्या आपने जितना सुंदर अपने घर को सजाया है, विदेशों से एसेसरीज ला ला के लगा रखी हैं, क्या आपके दुख, आपका मन जब खिन्न है तो क्या वो सुख दे देगा? नहीं दे सकती। ये मटेरियलिस्टिक चीजें कभी नहीं दे सकती। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें, ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं दे सकती। तो करना क्या है? मन की विचलितता, इसका मतलब उस खोज पर जाएं, उस विचार पर जाएं कि हमारे मन को क्या चाहिए, क्यों खिन्न है, क्यों ये विचलित है। और मैं सत्य कहता हूं, अगर आप इस खोज में जाएंगे तो निश्चित आप एक जगह जाकर संतुष्ट हो सकते हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्वयं को जानना, सरलता के अंदर उतरना, अपने भीतर की यात्रा करना। आज समाज के अंदर इतनी दौड़ है, इतनी दौड़ है, इतनी दौड़ है कि व्यक्ति अपने बारे में सोच नहीं पा रहा है। हम दौड़ें बुरी बात नहीं है, पर यह किसने कहा कि ठहर कर, बैठकर, सोचकर विचार नहीं करना है? ये किसने कह दिया? इसके वजह से हम अपने जीवन के साथ दरअसल सही नहीं कर रहे। ईश्वर ने हमें दिया है, ईश्वर की इस सुंदर कृति को हम बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, फिर देखिए कि जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं, असल में उससे कुछ हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। दीवारों पे घी से महंगा पेंट चढ़ा हुआ है, पर उससे क्या होगा? आपके पास महंगी महंगी एसेसरीज हैं, सुख तो मैंने बड़े बड़े टाइकून्स को देख लिया, उनके साथ की स्थिति क्या है? वे नीरस हैं, आपस में बन नहीं रही। दिखाने के लिए बड़े बड़े नेकलेसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन अंदर से खाली मकड़ी के जाले लगे जिंदगी जी रहे लोग। क्यों? क्योंकि जीवन में सिर्फ दिखावा था, आध्यात्म नहीं था। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो आनंद उतर आएगा। उस और बढ़ो, किसी सदगुरु की शरणागति लो, अपने जीवन को सहज करो, सरल करो, सुंदर बनाओ। बहुत थक गए हैं हम लोग, बहुत समय से दौड़ रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से दौड़ते दौड़ते आए हैं। अब थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएं, थोड़ा सा ठहराव लाएं, अपने अंदर उतरें, अपने अंदर जो अमृत कुंड है उसमें एक बार स्नान करें। तय मानना जीवन आनंद से भर जाएगा, ऐश्वर्य से भर जाएगा। साधुवाद।